एक ऐसा हवाई जहाज जो टाइम ट्रेवल करके अपने वक्त से 37 साल आगे पहुंच जाता है। असल में जब इस प्लेन ने उड़ान भरी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और थोड़ी ही देर बाद ये प्लेन अपने रडार से गायब हो जाता है और फिर लैंड होता है पूरे 37 साल बाद, वो भी दूसरे एयरपोर्ट पर। चलिए जानते हैं आखिर कौन सी थी ये फ्लाइट और क्या हुआ था इसके साथ। ये दिन था 2 जुलाई साल 1955 का, जब डगलस DC-4 नाम का एक एयरक्राफ्ट, जिसे फ्लाइट 914 के नाम से जाना जाता था, न्यूयॉर्क से 60 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरता है और इस एयरक्राफ्ट को 4 घंटे का सफर करके मियामी तक जाना था। लेकिन अपने सफर के दौरान ही यह प्लेन अचानक से रडार पर से गायब हो जाता है और फिर इस प्लेन का कई सालों तक कुछ पता नहीं चलता। काफी महीनों तक खोजे जाने के बाद भी जब यह प्लेन किसी को नहीं मिलता तो इसे मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन पूरे 37 साल के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यह दिन था 21 मई 1992 का, जब वेनेजुएला की कैपिटल कराका के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर को अचानक उनके केबिन के बाहर एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह थी कि यह प्लेन इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर शो नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद यह एरोप्लेन इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर जोआन डेला कोर्टे से कांटेक्ट करता है और उनसे अपने प्लेन को इस एयरपोर्ट पर लैंड करवाने की परमिशन मांगता है। जब यहां मौजूद ऑफिसर प्लेन के पायलट से पूछते हैं कि यह कौन सा प्लेन है, तो यहां मौजूद पायलट बताते हैं कि हम DC-4 प्लेन के पायलट हैं और हमें मियामी एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग करनी है। DC-4 में मौजूद पायलट काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि एयरपोर्ट मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला की कैपिटल है। यानी कि इस प्लेन को जहां लैंड होना था यह उस डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका था। इसके अलावा पायलट इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो अपने वक्त से 37 साल आगे आ चुके हैं। जब पायलट को पता चलता है कि वो मियामी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि वेनेजुएला की कैपिटल के एयरपोर्ट पर हैं, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वो यहां मौजूद ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर से इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की परमिशन मांगते हैं। यहां मौजूद ऑफिसर इन पायलट्स को परमिशन दे देते हैं और ये एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर लेता है। जब पायलट यहां लैंडिंग करते हैं तो बाहर के नजारे को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके आसपास मौजूद प्लेन काफी ज्यादा नए और मॉडर्न थे और यहाँ पर बनी हुई बिल्डिंग और लोग भी काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। और इस एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना पुराने मॉडल का एयरक्राफ्ट नहीं देखा था। यहाँ मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे ये जहाज वर्ल्ड वॉर 2 का कोई लड़ाकू विमान है। और DC-4 नाम के इस एयरक्राफ्ट के बारे में इन लोगों ने तो कभी सुना भी नहीं था और न ही उन्होंने सोचा था कि इतना पुराना कोई एरोप्लेन उनके एयरपोर्ट पर लैंड भी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के जरिए यहाँ आए पायलट जब कंट्रोल टीम से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सन 1992 में पहुंच चुके हैं। और यहाँ मौजूद कंट्रोल टीम भी ये जानकर हैरान हो गई थी कि जो एयरक्राफ्ट उनके सामने है उसने आज से 37 साल पहले यानी कि साल 1955 में उड़ान भरी थी और अब पूरे 37 साल बाद ये प्लेन लैंड हुआ है। ये जानकर पायलट काफी ज्यादा घबरा जाता है और फौरन ही इस जगह से टेक ऑफ करने का फैसला ले लेता है। जब पायलट यहां से टेक ऑफ करने वाला होता है उसके हाथ में एक फाइल थी जिसके अंदर से एक पेपर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर में पायलट प्लेन को लेकर यहां से रवाना हो जाता है और इसके बाद से ही इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चलता। कोई नहीं जानता कि इस घटना के बाद ये प्लेन कहां चला गया और आज तक ये प्लेन ना तो मियामी पहुंचा और न ही इसमें मौजूद पैसेंजर्स के बारे में कोई जानकारी सामने आई है। और वो पेपर जो पायलट के फाइल से गिरा था वो एक कैलेंडर था, वो भी साल 1955 का, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये इंसिडेंट बिल्कुल रियल था। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये होता है कि आखिर 37 सालों तक ये प्लेन कहाँ ट्रेवल करता रहा और अगर इतने समय तक इस प्लेन ने ट्रेवल किया तो उसका फ्यूल क्यों खत्म नहीं हुआ और इतने समय तक इसमें मौजूद पैसेंजर्स और पायलट किस तरह से जिंदा रहे। क्या ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके 37 साल आगे आ गया था? दोस्तों अगर वाकई में इस प्लेन ने टाइम ट्रेवल किया था
तो ऐसा सिर्फ दो तरह से ही हो सकता है। पहला तो ये कि जब ये एयरक्राफ्ट ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच गया हो, या फिर इस एयरक्राफ्ट ने लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया हो। लेकिन दोस्तों, कोई प्लेन हमारी पृथ्वी से उड़ता हुआ ब्लैक होल के पास तक कैसे जा सकता है? ऐसा होना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ ये प्लेन साल 1942 में बनाया गया और उस समय में बनाए जाने वाले प्लेन की स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि इस प्लेन ने टाइम ट्रेवल तो नहीं किया था। फिर क्या वजह थी जो ये प्लेन अपने समय से 37 साल बाद लैंडिंग करता है? असल में इस घटना को जैसा दिखाया जा रहा था, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। ये एक फेक न्यूज थी जिसे बहुत ही स्मार्टनेस के साथ रियल बनाने की कोशिश की गई थी। असल में फ्लाइट 914 नाम का कोई प्लेन एग्जिस्ट करता ही नहीं था, और ना ही 2 जुलाई साल 1955 के दिन ऐसी कोई फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई थी। और अगर हम साल 1955 में होने वाले सभी हवाई हादसों के ऊपर नजर डालते हैं तो भी हमें फ्लाइट 914 नाम का कोई इंसिडेंट देखने को नहीं मिलता। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस फेक न्यूज को किसने फैलाया था और आखिर क्या वजह थी जो इस फ्लाइट 914 की स्टोरी इतनी ज्यादा वायरल हो गई। दोस्तों, इस स्टोरी को वायरल करने वाला यूट्यूब चैनल सबसे बड़े चैनल्स में गिना जाने वाला एक चैनल ब्राइट साइट है। साल 2019 में इस चैनल के द्वारा ही फ्लाइट 914 की वीडियो पब्लिश की गई थी, जिस पर आज लाखों में व्यू हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्राइट साइट ने जानबूझकर यह फेक न्यूज वायरल करी थी। इस चैनल ने जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें वीडियो बिल्कुल रियलिटी की तरह प्रेजेंट की गई है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में नरेटर साफ बता रहे हैं कि ये स्टोरी किसी फिक्शन की तरह लगती है। वहीं कई जगह इंटरनेट पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि इस प्लेन ने 37 साल के बाद नहीं बल्कि 30 साल के बाद लैंडिंग करी थी। यानी कि ये प्लेन साल 1992 में नहीं बल्कि 1985 में एयरपोर्ट पर पहुंचा था। लेकिन इस फेक न्यूज की शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत की गई थी एक न्यूज़पेपर वीकली वर्ल्ड न्यूज के द्वारा। यह समय था मई 1985 का, जब इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। यह अमेरिका का एक न्यूज़पेपर एजेंसी है। यह न्यूज़पेपर एजेंसी ज्यादातर फिक्शनल स्टोरी को ही पब्लिश करने का काम करती है। इस एजेंसी ने DC-4 एयरक्राफ्ट के इस आर्टिकल को 2 बार पब्लिश किया था, लेकिन इस एजेंसी के द्वारा अपने इन आर्टिकल्स को छापने में भी गलती की गई है। अगर हम इन दोनों ही आर्टिकल्स को गौर से देखते हैं तो यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल के विटनेस जुआन डेला कोर्टे की फोटो अलग अलग लगी हुई है, और ये दोनों फोटो जिन जिन लोगों की थी उनका काराका एयरपोर्ट से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर एजेंसी ने सिर्फ यही अफवाह नहीं फैलाई, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी ऐसी झूठी खबरें हैं जो इस न्यूज़पेपर एजेंसी ने पब्लिश करी थी। इसलिए दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी सोर्स से कोई न्यूज मिलती है तो आप उसको एक बार डबल चेक जरूर करें, ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके कि जो न्यूज आपको दिखाई जा रही है वो सही भी है या नहीं। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।